बोरा, तुझे जितनी भी खुशियां मनानी हैं मना ले। अप्रैल तीसरे सप्ताह में बीएड वर्सेस डीएड एमपी हाई कोर्ट की सुनवाई हुई है और फैसला जो है कि रिजर्व रख लिया गया है। तुझे पता नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो जिस दिन ये फैसला रिलीज होगा, जिस दिन ये रिजर्व फैसला आएगा, उस दिन तेरा बोरिया बिस्तरा बंद जाएगा। और जितनी वीडियो बनानी है अभी बना ले, जितना बीएड वालों को बेवकूफ़ बनाना है उतना बना ले। जल्दी ही तेरा बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है। कल के वीडियो में भी मैंने बहुत सारी टिप्पणियाँ आपको लिखी है। एक अच्छा शिक्षक है, एजुकेशनल वीडियो या एजुकेशनल स्टडी सेंटर, इस टाइप से उनका यहाँ पर आईडी बनी हुई है। तो उस बंदे का भी मैसेज आता था, बोरा जी जितनी तुम्हें पता नहीं है सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब क्या होता है, कि जिस दिन बीएड वाले जो है कि नौकरी से निकाले जाएंगे उस दिन तेरा भी बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। जब जब मनोबल गिरता था सर, तब हम आपका वीडियो देखते थे और आप कहते थे कि प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। ये थैंक्स कमेंट मेरे को एमपी बीएड वालों के आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन कॉल आए हुए हैं, चाहे तपन नायक जी हों, और इस जीत के हीरो तो वैसे विल्सन कुमार जी हैं, अन्य लोग हैं, यादव जी हैं, और एक हमारे अन्य मित्र हैं, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे लोग जिनके साथ हमारी सीधी बात होती थी। साथ में उन एडवोकेटों का भी थैंक्स करूंगा, साथ में एडवोकेट चौहान जी का भी थैंक्स करूंगा। चौहान जी ने बहुत कम कोर्ट में बोला और बहुत अच्छी शानदार तरीके से इस केस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डिमांड की थी, जो आज नतीजा आपको देखने को मिला। तो बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि डीएड जीत कर क्यों हार गया, क्या कमी थी, कैसे कमी थी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। और हमें भी देखिए, कल तक लोग गाली दे रहे थे, आज शायद हमें कोई कमेंट नहीं आया हुआ। देखिए, हम यहाँ पर वो कहते हैं कि जैसे बीएड वालों ने कहा सर, जब जब हम उदास होते थे, हमारा मनोबल गिरता था, तो आपका वीडियो आता है कि प्लीज़ भरोसा रखिए और आप निश्चित रूप से बीएड जीतेगा। तो तब हम आपका वीडियो देखते थे। ये सीधा उन्होंने हमें टेलीफोन पर भी बताया, कमेंट में भी बताया। तो अब यहाँ पर हम, क्योंकि वो ऐसे वीडियो को देखते थे डीएलएड वालों के जिन्होंने ग्रुप बनाए, जो चीज़ें समझ में नहीं आए तो उसमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ये मैं किसी भी यूट्यूबर के लिए कहना चाहता हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, दूसरे पार्टी को गाली नहीं देना चाहिए। किसी को नौकरी यहाँ खरात पर नहीं मिलती, कंपटीशन होता है, कंपटीशन क्वालिफाई करके आते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात कोर्ट के जजमेंट में भी प्रूव हो चुकी है। तो अब देखिए कितने लोगों ने हम पे ताना मारा, हम उनका भी थैंक्स करते हैं। उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो चुका है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो लोग भी हमें देखते हैं, हम उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लड़ाई सिर्फ उनके लिए लड़ रहे थे जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी थी। ऐसा नहीं है कि डीएड वाले हमारे दुश्मन हैं, डीएलएड वाले जो हैं कि हमारे दुश्मन हैं। हम डीएलएड के हक की भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सरकार ने जब भी कोई भर्ती विज्ञापन निकाला, उसमें डीएड और बीएड दोनों को ही सामान्य तरीके से एंट्री का अवसर दिया था, आवेदन करने का अवसर दिया है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में बीएड वाले क्वालिफाई करके मेरिट में, जो डीएलएड वाले मेरिट में नहीं आए उन्होंने जो है कि कोर्ट केस किया कि 25 नवंबर 2021 को जो है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है कि बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं माना, बीएड को बाहर कर दिया। तो राजस्थान हाई कोर्ट की तरह यहाँ भी बाहर किया जाए। तो ये यहाँ पर का केस की समरी बनी थी, सिनेरियो बना था। तो जो कल 52 पेज का जजमेंट रिलीज हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश ने जो फैसला रिजर्व रखा था अप्रैल तीसरे सप्ताह में, तो 3 मई को वो जो है सुना दिया गया है।
तो अब यहाँ पर क्या लिखा है ये थोड़ी समीक्षा की कि आप लोगों के कमेंट आए कि सर आप अपने स्तर से भी बताएं कि क्या इसमें हुआ है और क्या होगा। देखिए बीएड अपॉइंटेड का जो भी है, जो बीएड अपॉइंटीज हैं उनका अपॉइंटमेंट संतोषजनक है। पहली ही लाइन में कहा है कि जो बीएड वाले हैं जिनका अपॉइंटमेंट है वो संतोषजनक है। 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रोस्पेक्टिव माना जाए। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने इसको फॉलो किया हुआ है। देखिए अब फॉलो क्यों किया है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। जिन राज्यों में बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार, यानी कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार संशोधन करते हुए जिस राज्य में भर्ती विज्ञापन आया है वहाँ पर बीएड की ज्वाइनिंग सुरक्षित है। यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञापन जहाँ पर आया है वहाँ पर बीएड क्या है, सुरक्षित है। अर्थात कुल मिलाकर के मैं ये यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँ कि बिहार राज्य में भी जितने बीएड वालों की ज्वाइनिंग है उन सभी की नौकरी अब सुरक्षित है, क्योंकि अभी बाकायदा उनका कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। बीएड वालों की जितनी भी बिहार में नौकरी हुई है 11 अगस्त पहले से। अब सीधा सीधा हम जाते हैं कोर्ट के सिनेरियो पे। कोर्ट का जो सिनेरियो है, जो जजमेंट आया उसको देखते हैं कि सबसे पहले देखिए बीएड की तरफ से जो आर्गूमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के हुआ था, जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें लिखा कि देखिए बीएड के वकील ने बहुत कम यहाँ पर बोला कि क्या हुआ है। यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के टू पॉइंट्स पर जजमेंट दिया कि 2 सेट पर जो जजमेंट बनाए हैं उसी मैंने उसी को फॉलो किया है। यानी कि जो लोग बीएड किए हैं, अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट आपने देखे थे ना, 2 पॉइंटों में कि जो लोग बीएड किए हैं और कोर्ट के द्वारा उनको किसी भी प्रकार का, यानी कि किसी भी प्रकार का इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है या कोई भी इंटरिम रिलीफ के आधार पर उन्होंने ना तो एग्ज़ाम दिया है और ना ही उन्होंने ज्वाइनिंग ली है, यानी कि कोई इंटरिम रिलीफ 2 पॉइंट में ज्वाइनिंग किया, तो उनको देखिए अब उनको यानी वो लोग तो सेफ हैं। कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि जो बीएड के वकील ने डिमांड हुई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 पॉइंटों के आधार पर, यानी कि जो बीएड किए हैं और जिनको कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है या इंटरिम रिलीफ के आधार पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या ज्वाइनिंग ली है, तो उनको आप बाहर कर सकते हो, यानी कि उनको बाहर कर दो, तो उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। ये मध्य प्रदेश की कार्रवाई में हुई। यानी कि कुल मिलाकर के कोर्ट के द्वारा जिनको किसी भी प्रकार की इंटरिम रिलीफ नहीं थी या इंटरिम रिलीफ के आधार पर किसी को ज्वाइनिंग या एग्ज़ाम देने का फैसला नहीं दिया था, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में एक भी कंडीशन ऐसी नहीं थी, एक भी कंडीशन ऐसी नहीं थी जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई हो और ऐसे अभ्यर्थी जिनको कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देते हुए ज्वाइनिंग करवाई हो या इंटरिम रिलीफ देते हुए परीक्षा में बैठाया हो, ऐसा कोई भी कंडीशन वहाँ पर नहीं था। यानी कि मध्य प्रदेश में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो 11 अगस्त 2023 के बाद जिसको मध्य प्रदेश कोर्ट में जा कर के परमिशन लेकर के ज्वाइनिंग दी हो, समझ रहे हैं, यानी कि इंटरिम रिलीफ दी हो, परमिशन दे करके जिसको ज्वाइनिंग दिया है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश में नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 पॉइंट थे, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि मध्य प्रदेश में एडवोकेटों की डिमांड थी जो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि जिनको इंटरिम रिलीफ मिली है या जिनकी ज्वाइनिंग इंटरिम रिलीफ के आधार पर हुए उन लोगों को आप बाहर कर सकते हो। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला बीएड के लिए है कि उनको अगस्त में जो है कि इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला था, तब उनको ज्वाइनिंग दी गई थी, ऐसे लोगों को आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है
जो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग हुई हो और कोर्ट के परमिशन के आधार पर उनने ज्वाइनिंग ली हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें इस ऑर्डर में लिखी हुई, जो बीएड के लिए एक प्लस पॉइंट रहा। तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाले जो चिल्ला रहे थे ना, उनका तो यहीं पर पॉइंट खत्म हो गया नहीं हो गया। सब्जेक्ट टू आउटकम थे, डीएलएड वाले जीत रहे हैं, बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। पता है तुमको सब्जेक्ट टू आउटकम? भाई जिस मैटर में आप जानते ही नहीं हो उस मैटर के बारे में बोलते क्यों हो? देखिए वीडियो ही चलानी है, दुकान चलानी है। जो लोग मेरी दुकान बंद कर रहे थे उनकी दुकान आज से बंद हो जाएगी। हमें तो लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला। आप लोगों की भी गालियां भी हमारे लिए प्यार और सपोर्ट का ही काम कर रही थी। आपको नहीं पता था, बोरा जी कह रहे थे सब्जेक्ट टू आउटकम है। दूसरी बात ये चीज़ बता देता हूँ कि जो बीएड अपॉइंटीज हैं वो सिंपल है, कि जो भी मतलब सिंपल कैसे हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट विज्ञापन में रखी उस रिक्वायरमेंट के तहत, ना तो वो कोर्ट गए, ना ही उसे उनको जो है कि कोर्ट ने किसी इंटरिम रिलीफ दी है, कोर्ट की तरफ से कोई इंटरिम रिलीफ मिली। यानी कि वो जो है कि विज्ञापन के शर्तों के अनुसार ही जब विज्ञापन आया तो उनकी योग्यता डीएलएड के बराबर क्वालिफिकेशन थी। और इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोर्ट के द्वारा जिसको इंटरिम रिलीफ पा करके अपॉइंटमेंट हुआ हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये कहना चाहिए कि कोर्ट की तरफ से किसी भी व्यक्ति को इंटरिम रिलीफ दे करके एग्जाम में शामिल नहीं करवाया गया है। तो जो जजमेंट था वो जजमेंट आज देखिए किसके हक में आया। तो साथियों, ये था आज की बेहतरीन जानकारी। इस बेहतरीन जानकारी में सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंटों पर जजमेंट दिया था, एक 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज्वाइनिंग वाले जो हैं कि वो सुरक्षित हैं। दूसरा जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, यानी कि कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का इंटरिम रिलीफ वाले नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई, और मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कोर्ट गया हो, अपने हक के लिए कोर्ट गया हो। डीएलएड वाले कोर्ट गए थे, बीएड वाले कोर्ट गए थे, और कोर्ट ने कहीं पर भी बीएड वालों को इंटरिम रिलीफ नहीं दी थी। अर्थात बीएड वालों की ज्वाइनिंग किसी भी इंटरिम रिलीफ के तहत नहीं थी। अगर इंटरिम रिलीफ के तहत होती तो निश्चित रूप से डीएड के हक में भी फैसला आएगा। और दूसरी बात है कि बीएड वाले सिंपल हैं, और जो विज्ञापन में शर्तें रखी गई, विज्ञापन के शर्तों के अनुसार बीएड और डीएलएड के लिए बराबर की क्वालिफिकेशन थी। तो बीएड डीएलएड बराबर क्वालिफिकेशन थी, और उस क्वालिफिकेशन में उन्होंने जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, मेरिट में आए। मेरिट के आधार पर चयन प्रोसेस उनका बिल्कुल साफ जो है कि पहले पॉइंट में ही लिख दिया गया है कि जो बीएड वालों का अपॉइंटमेंट है वो संतोषजनक है। तो अब बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा जो आइडिया था वो सही था कि नहीं था? आप लोगों को राहत मिली नहीं मिली? भाई बीएड वाले बाहर होते कैसे? कोई तो कंडीशन उन पर लागू होती। जो आप कह रहे थे कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कंडीशन आपको लागू होते हुए देखी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने बीएड वालों को कई बार कहा कि एक बार नहीं 10 बार पढ़िए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बार बार कहता था कि मैंने कहा मेरे वीडियो का इंतजार मत करिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 8 अप्रैल का, उस ऑर्डर को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए तो आपको खुद समझ में आ जाए। अगर आप मैं गलत कह रहा हूँ तो आप फिर मेरे चैनल में जा करके उस वीडियो को देखिए जिस दिन जो है कि 8 अप्रैल को जजमेंट आया। मैंने खुद कहा था एक बार नहीं, कितने लोगों ने ये ऑर्डर पूरी बार पढ़ा हुआ है, कि मध्य प्रदेश के कितने लोगों ने ये ऑर्डर पूरी बार पढ़ा हुआ है। ये बार बार कह रहा था। डीएलएड वाले बार बार मुझे गाली दे रहे थे, तुम जितना बरगला लेते हो, यानी कि इनको बरगला लो करके, बीएड वालों को बरगला लो, तब तक अपनी दुकान चला लो। दुकान किसकी बंद हुई? दुकान बंद, बताइए। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई क्वारीज हो, कोई भी बात हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।